देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा में जो है ना, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3abc इक्वल टू होता है भाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू में भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। बल्कि लास्ट टाइम जो है ना, हमने सिर्फ जो ये वाला फैक्टर है ना, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन पढ़े थे। इसका हमने अलग था फॉर्मूला बना था कि ये चीज किसके इक्वल होती है। किसके इक्वल होते हैं भाई? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। किसके इक्वल है भाई? ये मेरा इक्वल आ था 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी का स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का स्क्वेयर। इसके इक्वल होता है भाई। जो ये वाली चीज है ना, हमने फॉर्मूला बनाते हैं, इसके इक्वल होता है। उसके बाद इसके ऊपर बेस हमने क्वेश्चन भी पढ़े थे कि जब भी ए बी और सी की वैल्यू के अंदर 1 का डिफरेंस हो तो इसकी वैल्यू हमेशा कौन आओगी? 3 आओगी। एक हमने ये पढ़ा था, अगर जो डिफरेंस है ना वो आपका 1 का ना हो, कोई और डिफरेंस हो पर वो हो सेम, तो क्या करना था आपने? डिफरेंस का करकन स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई। पर दोनों में से कुछ भी ना हो और आपसे वो इसकी वैल्यू पूछे तो वो वैल्यू आप इसमें रखोगे, जल्दी सोल्व हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे भाई, अगर इसकी वैल्यू पूछे तो, इस पूरे की वैल्यू पूछे तो कैसे करोगे सोल्व? वो तो सिर्फ आपने इसकी निकाल ली थी। अगर इसकी पूछे तो कैसे निकालोगे? एक क्वेश्चन देखो भाई, ऐसे लिखा मिलेगा, इफ जैसे ए मान लिया आपका 90, बी मान लिया आपका 91 है, सी मान लिया आपका 92 है भाई, और आपसे वो वैल्यू पूछ लेगा फाइंड ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3abc। इसकी वैल्यू बताओ भाई। तो अब देखो, अब ये वाली जो चीज है ना, वो इसके इक्वल है। वो किसके इक्वल है भाई? इसके इक्वल है। अब देखो, जब हमने कल बेस पढ़ लिया कि जब ए बी और सी की वैल्यू के अंदर 1 का डिफरेंस हो तो इसकी तो वैल्यू कौन आओगे हमेशा? इसकी तो वैल्यू आपकी 3 आनी है। तो आप तो सिर्फ यहाँ रख दो ए बी सी की वैल्यू, तो आपका क्या बनेगा भाई? तो आपका बनेगा, उसकी तो वैल्यू आपकी 3 आनी है, उसकी तो कौन आनी है? 3। और यहाँ रख दो, यहाँ मतलब a प्लस बी प्लस सी करो, a प्लस बी प्लस सी, एंड 90 प्लस 91 प्लस 92। तो ये आपका बनेगा भाई 3 इंटू 2 और 1 3, 9 और 9 18 और 9 27। ये हो गया मेरे। अब करना मल्टीप्लाई, तो 3 3 9, 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 2, यानी आपका आंसर कौन होगा भाई? 819 बनेगा। पर पेपर में आपको देखो ये भी नहीं करना। पेपर में आप कैसे करोगे? जब ए बी और सी की वैल्यूज के अंदर 1 का डिफरेंस हो और आपसे वो इसकी वैल्यू पूछे, जब हमने पता भाई इसका तो आंसर 3 आना है, इसका तो आंसर कौन आना है? इसका तो आंसर आना 3। इसमें क्या होगा? देखो, ए बी और सी की वैल्यू के अंदर 1 का डिफरेंस है। अगर 1 का डिफरेंस है तो ए की वैल्यू बी से 1 कम होगी। बी से 1 कम है ना, यानी जहां पर ए वहां लिखोगे b -1 प्लस में b तो है, और c की वैल्यू b से 1 ज्यादा होगी। c की वैल्यू क्या होगी? b से 1 ज्यादा बनेगी।
अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी 3 इंटू ये 3b बन गया भाई, 3 इंटू 3b यानी आपका बनेगा 9b। तो आप ये बेस यूज करोगे, यानी जब a b और c की वैल्यूज के अंदर 1 1 का डिफरेंस हो और आपसे वो इसकी वैल्यू पूछे, तो जो बीच वाला नंबर है ना, जो बीच वाला नंबर है उसको 9 से कर दो मल्टीप्लाई। आपको ये काम भी नहीं करना बीच वाले को 9 तो मल्टीप्लाई, 9 एकम 9 और 9 न्याम न्याम कैसे, देखो आ गया वही आंसर। तो ये बेस आपको याद करना भाई कि जब a b और c की वैल्यूज के अंदर 1 1 का डिफरेंस हो और आपसे वो इसकी वैल्यू पूछे ना, तो बीच वाले को किससे मल्टीप्लाई, 9 से करो मल्टीप्लाई। एक क्वेश्चन तुम लिखो भाई, क्वेश्चन अपना भाई, इफ a इक्वल टू मेरा 1001, b इक्वल टू भाई 1002 और c इक्वल टू मेरा 1003 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है फाइंड a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो आपने कुछ करना ही नहीं, जब a b और c की वैल्यूज के अंदर 1 1 का डिफरेंस है और आपसे वो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं ना, तो क्या करोगे, बीच वाले को 9 से मल्टीप्लाई, तो कर दो इसको 9 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 9 दूनी 18, 9 0 0 9 एकम, तो ये आपका आंसर हो गया। तो जब a b c में 1 1 का डिफरेंस हो और इस पूरे की वैल्यू पूछे, तो बीच वाले को किससे मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई। अब देखो अगर 1 1 का डिफरेंस ना हो तो कैसे करोगे भाई, यानी 2 2 का हो, 3 3 का हो, तो आपको क्या एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जैसे मान लिया इफ a इक्वल टू 101, b इक्वल टू मान लिया 103 है भाई, और c की वैल्यू मान लिया 105, और आपको वैल्यू बतानी है फाइंड a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। आपके पास जो डिफरेंस देखो 1 1 का नहीं है, अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से तो वही बनेगा कि इसकी तो वैल्यू कौन आओगी, मतलब आपने ये जो वैल्यू जन वो यहाँ नहीं, आप यहाँ रखोगे, यानी ये तो लिखोगे यूं का यूं a प्लस बी प्लस सी तो करोगे, और इसकी जगह ये लिखोगे, मतलब इसकी जो वैल्यूज आप वो ये लिखोगे, तो आपका आंसर बनेगा। यानी बेसिक तो मेरा क्या होगा, बेसिक तो मेरा a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम करोगे, 101 प्लस 103 प्लस 105, और इसकी जगह आप ये लिखोगे, क्योंकि ये जो चीज है ना वो इसके इक्वल है ना, तो क्या बनेगा 1/2 a माइनस बी, करो a माइनस बी, तो माइनस का 2 और उसका स्क्वायर 4 बनेगा, b माइनस सी वही माइनस का 2 और माइनस का 2 का स्क्वायर 4, c माइनस a 105 में से 101 का 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपका बनेगा भाई 5 3 8 1 9 0 1 2 3 इंटू 1/2 4 4 8 और 16 24, ये 12 का भाई, तो कितना बनेगा ये, तो कर दो मल्टीप्लाई 309 और 12 है ना, तो 2 में 18, 2 दिया 6, 1 9 ने 1 0 1 दिया 3, तो आपका बनेगा 8 9 1 10 6 1 7, यानी 3708 बनेगा, 3700 कोण 8। ये तो आपका बेसिक हो गया कि जब आपने इसकी वैल्यू बतानी है ना, तो
तो a प्लस बी प्लस सी तो लिखोगे, पर इसकी जगह आप ये लिखोगे, यानी वो वैल्यू जो यहाँ नहीं यहाँ कर दोगे आंसर आ जाएगा। पर आपको ऐसे नहीं, आप ऐसे करोगे, देखो वो तो काम आपने करना ही है कि जो बीच वाली वैल्यू है ना, जो बीच वाली वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई 9 से। पर वो तो कब करना है, जब ए बी सी की वैल्यू में 1 1 का डिफरेंस हो। अगर 1 1 का ना हो, कोई और डिफरेंस हो, 2 2 का हो, 3 3 का हो, तो एक्स्ट्रा कम क्या करना है, उस डिफरेंस के स्क्वायर से और करनी है मल्टीप्लाई में। जो डिफरेंस है ना उसके स्क्वायर से आपको और करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। जैसे यहां देखो एक बार, बीच वाले को 9 से मल्टीप्लाई, बीच वाले को 9 से मल्टीप्लाई, और इनटू में एक्स्ट्रा कम जितने का डिफरेंस है ना उसके स्क्वायर से करोगे तो क्या का डिफरेंस है, 2 का है ना, 2 का स्क्वायर 4। देखो वही बन गया कि मेरा ये 9 तिया 27, 9 एकम 9, 927 गुणा में 4 करना, 4 से 28, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूना 36 और 1 देखो 37 और 8 हो गई। अगर 1 1 का डिफरेंस हो तो बीच वाले को 9 से मल्टीप्लाई, और 1 1 का ना कोई और डिफरेंस हो, 2 2 का हो, 3 3 का हो, 4 4 का हो, तो फिर आपको वो तो काम करना ही है कि बीच वाले को 9 से मल्टीप्लाई, पर साथ में जय का डिफरेंस है ना उस डिफरेंस के स्क्वायर से और करोगे मल्टीप्लाई। एक क्वेश्चन तुम देखो भाई, अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो आपको फिर बेसिक से करना पड़ेगा। फिर तो जैसे a मान लिया आपका, इफ a इक्वल टू मान लिया आपका भाई 10, b इक्वल टू मान लिया 14, और c इक्वल टू मान लिया कौन है 18 है, और आपने वैल्यू बतानी है भाई, फाइंड a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 abc, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो बेस मैंने बता दिया कि जब आपका डिफरेंस सेम हो और इस पूरे की वैल्यू पूछे तो क्या करोगे, जो बीच वाला नंबर है ना उसको 9 से मल्टीप्लाई, और इनटू में कौन जे का डिफरेंस है, जे का डिफरेंस है ना उसके स्क्वायर से और करोगे, का डिफरेंस 4 4 का ना, तो 4 का स्क्वायर 16, इससे और करना पड़ेगा। अब इनको कर दियो सिंप्लीफाई, आंसर आ जाएगा। जैसे 16 निम्मा 144 और किसकी मल्टीप्लाई 14 के साथ है, तो क्या बनेगा भाई, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 4 एकम 4, 1 5, 1 चौका 4, 1 चौका 4, 1 एकम 1 6, 7 और 4 11, 5 4 9 1 10, 1 और 1 2, यानी आपका आंसर बनेगा भाई 2016 बनेगा। तो जब डिफरेंस आपका 1 का हो तो बीच वाले को 9 से मल्टीप्लाई, 1 का ना हो किसी और का हो, 2 का हो, 3 का, पर वो सेम हो, तो आपको एक्स्ट्रा कम क्या करना है, जे का डिफरेंस है ना उसके स्क्वायर से और करना मल्टीप्लाई। और अगर आपका जो डिफरेंस है वो सेम ना हो तो फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा। बेसिक का मतलब भाई कि a प्लस बी प्लस सी तो करोगे, पर वो वैल्यू जो यहाँ नहीं, इसका जो फॉर्मूला उसमें करोगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू 96, b इक्वल टू भी 96 है, और c इक्वल टू 97 है, और आपने वैल्यू बतानी है भाई a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 abc। अब के बाद जो डिफरेंस है देखो वो सेम नहीं है, यहाँ तो 1 का भी नहीं, यहाँ पर 1 का ना डिफरेंस है। अब की बार तो बेसिक से करना पड़ेगा। बेसिक क्या है, इसके ये किसकी इक्वल है भाई, ये इक्वल आपका a प्लस बी प्लस सी, करो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इनटू में भाई, इनटू में इसकी लिखोगे वैल्यू, पर इसकी जगह ये लिखोगे, लिखो ये 1/2 आगे लिख दिया, a माइनस बी का स्क्वायर,
करो a मत b माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस b माइनस c माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 c माइनस a 97 में तो 1 का 1 और 1 का स्क्वायर 1 2 से 2 कैंसिल, ये जो भी सम बनेगा 6 से 12 और 7 19 9 18 9 27 और 1 28 यानी 289 बनेगा आपका। इसके बाद देखो भाई, देखो जो ये फॉर्मूला ना आपका इक्वल टू ये है, आप क्या करो सिर्फ इस वाले फैक्टर को नीचे ले आओ तो उस साइड सिर्फ ये बचेगा, यानी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc डिवाइड में भाई ये वाला फैक्टर में नीचे ले आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस का bc और माइनस का ca, तो इक्वल टू साइड कौन बचेगा, उस साइड आपका बचेगा a प्लस b प्लस c, यानी ये अपॉन ये किसके इक्वल होता है भाई, a प्लस b प्लस c के इक्वल होता है मेरा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ भाई, इफ a इक्वल टू है 20 और b इक्वल टू है मेरा 30 है भाई और c इक्वल टू है 50, और आपने वैल्यू बतानी है भाई a की पावर 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc और डिवाइड में लिखा हुआ भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस का bc और माइनस का ca, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो जब हमने बेस पढ़ लिया कि ये अपॉन ये किसके इक्वल है भाई, किसके इक्वल मेरा a प्लस बी प्लस सी, लिख दो फिर a प्लस बी प्लस सी के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू कौन होगी, करो तीनों को ऐड 50 30 80 और 20, तो ये होगा मेरा आंसर। तो कुछ सोचना ही नहीं हमने। और देखो भाई, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन हम इसी में करूँ चेंज भाई थोड़ा सा, देखो जो a प्लस बी प्लस सी है ना, इसमें लिखा हुआ भाई ये तो है आपकी 3 पावर, तो इसमें लिखा हुआ इफ a इक्वल टू मेरा 40, b इक्वल टू है मेरा भाई माइनस का 30 है और c इक्वल टू है मेरा माइनस का 70, और आपसे वो वैल्यू पूछा है भाई माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc और प्लस ca, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। ये आपको गिवन है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या चेंज करना पड़ेगा, तो नीचे तो माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी ना, नीचे से माइनस में कॉमन लूंगा तो इसी में चेंज हो जाएगा, और इसमें चेंज हो गया। देखो माइनस तो लिखोगे, माइनस तो लिखोगे, और जैसे आप यहाँ से माइनस बाहर लोगे तो यही बन जाएगा, और इसकी वैल्यू कौन है a प्लस बी प्लस सी। तो कई बार वैसा भी कर सका भाई कि आपको नीचे से माइनस कॉमन लेनी पड़े, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए में चेंज होगा। जब इसमें चेंज हो जाएगा, माइनस तो कॉमन वाले लिखोगे बार, और इसकी वैल्यू ये, यानी अब की बार आंसर कौन होगा, अब की बार आंसर होगा, रखो ये माइनस 70 माइनस का 30 माइनस के 100 प्लस में 40 तो माइनस के 60, और ये माइनस बार भी है, तो अब की बार कौन होगा भाई प्लस का 60 बनेगा। तो चलो आज तुमने यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।